तो हाय एवरीवन, आई एम स्वामिनी पंडित एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे थर्ड डे सैंडविच एंड बर्गर्स के सेशन में। आशा करती हूँ आप सबने काफी अच्छा हॉलीडे जो है अपना एंजॉय कर लिया है एंड यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम विथ योर लव्ड वंस एंड ऑफ कोर्स आपने सब कुछ ट्राई किया है जो शेफ सुष्मिता ने सिखाया है। मेरे ग्रुप्स पे काफी पिक्चर्स भी देख ली है एंड इट वाज ऑल वेरी यम्मी। तो टुडे वी आर ऑल सेट to learn veg club sandwich with grilled vegetables, French toast sandwich with chocolate, and also homemade baked crispy potato wedges. So this is very amazing. आज हम लोग ये 3 डिशेस सीखने वाले हैं और हमारी जो ब्यूटीफुल शेफ सुष्मिता है हमें वो सब करके दिखाने वाली है। और इतना ही नहीं, as I say, this session will be translated both in English and in Hindi. ये सेशन हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। सो मुझे लगता है आज का सेशन बहुत बढ़िया है एंड वी शुडंट वेस्ट टाइम। हम फटाक से हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो यस, ओवर टू यू सुष्मिता। Sure, Savani. Thank you so much, and thank you all for the love. First of all, it means always a lot, and it makes my day. So now, as Savani said, we are going to prepare our club sandwich, which will have grilled vegetables in it. Because there are many different types of club sandwich. One with grilled vegetables, some club sandwich with coleslaw. किसी club sandwich में क्या होता है, जो हमने पहला क्लास में coleslaw बनाया था ना, वो stuffing करते हैं. But जो best taste आता है जब अंदर का जो सब्जी आप थोड़ा grill कर लोगे, वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लाइक चार चांद लग जाता है, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली इट्स वेरी टेस्टी। यस, एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्रेंच टोस्ट सैंडविच विद चॉकलेट। सो हम फ्रेंच टोस्ट पहले सीखेंगे एगलेस वाला, फिर हम उसमें चॉकलेट कैसे स्टफिंग करेंगे, हाउ टू गार्निश एंड ऑल, वो सब हम सीखेंगे। And we will make our baked crispy potato wedges. So आज हम बनाएंगे baked potato wedges. So many times when we prepare potato wedges and all, especially if we bake it, not deep fry it, it becomes little bit soft. मतलब पोटेटो वेजेस का खासियत ही होता है बाहर से थोड़ा क्रिस्पी, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट। बट कभी कभी क्या होता है, बाहर वाला भी सॉफ्ट हो जाता है अगर हम बेक करना चाहते हैं तो कभी कभी। So how to make sure the crispiness is there in the potato wedges, we will see. मतलब पोटेटो वेजेस को बेक करने के बाद भी कैसे क्रिस्पीनेस रहेगा वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर वेजेस ओनली। ओके, श्योर शेफ। सबसे पहले हम वेजेस से ही स्टार्ट करेंगे। So what I'll do first of all, before telling about any other things, I'll just switch on my oven and come for preheating at 180 degree. So ये पोटेटो वेजेस 180 डिग्री में बेक होंगे, इसलिए मैं क्या करूंगी, अपना अवन भी 180 डिग्री में प्रीहीट करके रख दूंगी। So just I'll switch on and come. ओके शेफ, श्योर। सो till the time chef जो है हमारी she has went to switch it on, जो भी हमारे साथ आज ये रेसिपीज बना रहे हैं वो अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं so that we'll know you all are cooking with us and I can put a spotlight on you and also see what you're doing. Okay, our chef is back. So first of all, how to cut potato wedges, मतलब कैसे हम potato wedges को पहले कट करेंगे। So basically potato wedges are this shape, इस शेप को बोलते हैं हम wedges, और आलू का वेज है इसलिए इसको potato wedges बोलते हैं। So you can take big potatoes. If you take big potatoes, your wedges will be bit long. If you take medium potato, wedges will be medium. अगर आप बड़े आलू लोगे तो wedges क्या होगा, लंबे होंगे, और अगर मीडियम साइज के आलू लोगे तो wedges क्या होंगे, थोड़े छोटे हो गए। Now make sure all your wedges are evenly sized, मतलब आपके सारे wedges एकदम evenly sliced होने चाहिए, because otherwise one of them will be crispy, one of them will be soft. एक crispy होगा, एक soft होगा। So we need to make sure सब equal size के हैं, मतलब बराबर साइज आपको कट करना है। So first same potato as our French fries जैसे ही पोटेटो लेने हैं। The inside should be white in color, inside white color का होना चाहिए। Now what you need to do, after cutting it in between from lengthwise cut करने के बाद, then you have to cut like this. Okay, and show it in front of the camera also. Yes, Like this we have to cut. Okay, chef.
slanting your knife a little bit, knife को थोड़ा सा slant करने के बाद, and again we will get 4 wedges from a half of potato. मतलब एक आधा पोटैटो से 4 wedges जरूर निकल जाते हैं. You can make bit more if your potatoes are very big. अगर बहुत बड़े आलू है तो आप अपने क्या कीजिए, आलू को 4 से ज्यादा भी आप कट कर सकते हो. Okay, now chef. you remember when we were cooking our french fries, we kept our french fries to cook in a medium hot oil first. हमने क्या किया था, फ्रेंच फ्राइज को थोड़ा देर उसको मीडियम हॉट ऑयल में कुक किया था ताकि फ्रेंच फ्राइज थोड़ा कुक हो जाए. What this we will do, we will cover it with hot water for 5-10 minutes. Okay. तो हमने अभी यहाँ पे जो पैन लिया है उसमें हम लोग हॉट वाटर में हमारी वेजेस जो है वो 5-10 मिनट के लिए रख देंगे. Yes. So what will be the flame for this, chef? This would be high flame. ये एकदम high flame में मैं गरम करूंगी. We need it little bit hot. Okay, okay, chef. All right. So अभी हमने पैन में पानी तो ले लिया है और इसे हम लोग हाई फ्लेम पर रख देंगे और इसमें हम हमारी वेजेस अभी धीरे धीरे ऐड करें. जैसे आप देख सकते हैं our chef is going on with the process. तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये गरम पानी को वेजेस में डालेंगे. We will put the hot water in the wedges. But before that, make sure you wash your wedges nicely so that no water is there. Sorry, no starch is there. मतलब आपको वेजेस को अच्छे से धोना है ताकि ऐसा हो कि कोई स्टार्च ना हो एक्सेस वाला. Like we did with our French fries. Now what we will do, we will transfer it in another bowl. Okay. तो the same process, chef, right? जैसे हमने हमारी फ्राइज को अलग कंटेनर में निकाल लिया था. Yes, जैसे हमने धो के अलग कंटेनर में निकाल लिया था वैसे ही. So remove it from the water. So no water right now. We will add this hot water here. हम इधर गरम कर किया हुआ पानी इसमें आलू में डाल के कवर करके रखेंगे 10 मिनट. We will keep the hot water with the potato for 10 minutes. If the pieces are small, you can give it 6-7 minutes also. अगर आपका वेजेस थोड़े छोटे छोटे हैं तो आप 6-7 मिनट भी रख सकते हो. Anyways, the potato will cook nicely in the oven. मतलब oven में भी ये मस्त तरीके से अच्छे से crispy होके cook होगा. Now, people who are cooking with me, grease your tray. आप अपने baking tray को grease कर लीजिए. All right. It's hot. So like ये ज्यादा boiling hot water भी नहीं है, chef, right? It's just normal hot water. Yes, yes. Normal गर्म पानी हमको डालना है, not very bubbling high. मतलब बहुत ज़्यादा bubble आते हुए high boiling नहीं करना है. Just normal hot water we have to keep. Now we will cover it and keep. हम फिर इसको cover करके रख देंगे. Okay, chef, by the time can you tell us कि जो ये अपने potatoes यहाँ पे use किए हैं वो peeled है या unpeeled है? These are unpeeled. Potato wedges are supposed to be with the peels. मतलब peels के साथ potato wedges को serve करना चाहिए. Okay, तो आपको आपके potato wedges का छिलका नहीं निकालना है guys इसमें. Okay, yes, yes. तो आप देख सकते हैं शेफ ने हमें दिखा दिया है कि इसका छिलका जो है वो हमने नहीं निकाला है. Yes. So after keeping for 10 minutes, 5-6 minutes minimum, मतलब 5-6 मिनट minimum रखना है. 10 मिनट आप maximum रखिए. Then you need to fry the potatoes. फिर आपको आलू को निकाल लेना है. Okay. So strain the potato. तो अभी 10 मिनट के बाद हमें बस उससे पानी निकाल देना है. We just have to strain it. And I can see आज तो सेशन के शुरुआत से ही काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप्स पे. But guys don't worry, जैसे मैंने कहा हम बीच बीच में भी जरूर लेंगे और उसी के साथ लास्ट में तो फॉर श्योर आपके जो जितने भी सारे क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, हम जरूर उसके आंसर दे देंगे. सो प्लीज बी पेशेंट. ओके. यस. और अगर कुछ बहुत डाउट वाला क्वेश्चन भी आप बीच में पूछ सकते हो मुझे. So after taking out, removing the hot water, तो गर्म पानी से हटाने के बाद you can place it in the tray directly. You can keep it in a bowl also. आप ट्रे में भी डाल सकते हो, आप एक बोल में भी डाल सकते हो.
Yes. Regarding this only, chef, if we don't have, oven, so what can we do? Yes, we can bake like we bake our cake in pressure cooker. जैसे pressure cooker वगैरह में केक हम बेक करते हैं ना, बिना सीटी के, बिना रबर के, without the whistle, without the gasket, in a slow to medium flame, we will cook it like that only. ओके शेफ, ओके। सो आपको बस जैसे हम लोग नॉर्मली स्पॉन्ज केक करते हैं कुकर में, वैसे ही सेम प्रोसेस में करना है, विदाउट सीटी एंड विदाउट द गैस लीड एंड द रबर। Yes, and anyways I'll explain in detail after baking and everything. मतलब क्लास के सारे डिशेस हो जाने के बाद मैं डिटेल में आपको प्रेशर कुकर वाला मेथड भी बता दूंगी। ऑल राइट शेफ, दैट्स ग्रेट। Now we will add in this, first we will marinate the potato. We will add almost 3 tablespoon of oil. मतलब 3 tablespoon of oil डाल दीजिए। So better is if you use olive oil. मतलब अच्छा है अगर आप olive oil use करो तो, if not you can use any other sunflower oil, peanut oil or so. मतलब बाकी ऑयल्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। बेस्ट वुड बी ऑलिव ऑयल। नाउ टेक सम फ्रेश पार्सले, यू कैन ऐड फ्रेश पार्सले, अभी मुश्किल है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई पार्सले। ओके, so chef, olive oil is also considered one of the healthiest oils, right? Yes, one of the very good fat like butter. Okay. And excess of everything is bad. मतलब किसी भी चीज का, अच्छा चीज का भी ज्यादा होगा तो खराबी होगा, है ना? Right, right. Moderate. Now we will add a little bit of black pepper to taste. Okay. थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम डालेंगे। And we will add some sea salt. हम क्या करेंगे, थोड़ा सा sea salt डालेंगे। Okay. तो सी सॉल्ट को शेफ हिंदी में क्या कहेंगे हम? इसको हम सी सॉल्ट को, जो होता है अनरिफाइंड जो शुगर सॉरी जो सॉल्ट रहता है, जो क्रिस्टल सॉल्ट रहता है वो। ओके ओके, जो खड़ा नमक कहते हैं हम लोग, इज दैट द सेम? हाँ जी, वही। ओके ओके। And make sure if you're using, if you don't have a grinder, you crush it with a rolling pin. मतलब रोलिंग पिन से भी आप क्रश करके इसमें डाल सकते हो। ओके ओके शेफ। And then we will add our onion powder and garlic powder, 1 teaspoon. Don't worry, all of these steps I'll share. अगर आपको onion powder, garlic powder घर पे भी बनाना है तो मैं आपको बताऊंगी। So now we will mix the salt and everything together while tossing. अच्छे से टॉस कर लेना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने अभी इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। Yes, true. So now I'll just dump it in the tray. मैं इसको ट्रे के ऊपर डाल दूंगी। Now what we will do, we will arrange it nicely. Okay. If you take one piece and arrange, it will become 1 hour. मतलब 1-2 घंटा लग जाएगा आपको आराम से, अगर बहुत सारा आलू है तो। So dump everything together and arrange it directly on the tray. मतलब आप पूरा ट्रे में ही आप अरेंज कर लीजिए एक साथ पूरा डाल के। Okay, so this is the easy way. Yes. Now, if you keep it standing, it will be evenly baked. मतलब अगर हम इसको इस तरह से खड़ा करके रख रहे हैं तो ये evenly अच्छे से और baked होगा। If you want, you can keep it like this also. आप ऐसे भी सुला के भी रख सकते हो। But sometimes when the potato is not that great, it will stick to the pan itself. मतलब आलू कभी-कभी क्या होता है, pan baking tray से भी stick हो जाता है। Even if it is greased, मतलब grease करने के बाद भी आलू ऐसे stick हो सकता है। So, Okay. if you keep it like this, it will bake very nicely. Okay, chef. Okay, so this was a quick tip. और अगर स्वामिनी हम इसको ऐसे करके भी रखें तो इसको थोड़ा flip कर दीजिए after 30 minutes. So, if we keep it like this, we will flip it over like this after 30 minutes. So, I'll show you both the method. Okay, chef. Okay, okay. And make sure your temperature is perfect. It will bake at 180 degree for 30 minutes to 40 minutes. मतलब 180 डिग्री में 30 से 40 मिनट तक बेक होगा। If you are keeping it like this, take out at 30 minutes, flip it over and then 10 minutes more. अगर आप ऐसे रखोगे तो 30 मिनट के बाद निकालिए, फिर हम उसको flip करेंगे और फिर 10 मिनट तक और बेक करेंगे। Now this also we will remove it. We will flip it a little bit. ये सारे को भी हम थोड़ा सा flip करेंगे so that the bottom part will also become little bit crispy.
ऑल राइट शेफ, ओके। इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे करके रख देंगे ताकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। यस शेफ, ओके। My oven is preheated. I will keep it for 30 minutes first. ओके ओके शेफ। In the middle rack, मतलब बीच में आपको रखना है या तो ट्रे के ऊपर रखना है। ओके ओके शेफ। So yes, our chef is going to place it in the oven. अभी वो oven में से अच्छे से रख देंगी, जो preheated है already. So your oven should be preheated, and now at 180 degrees she'll be keeping the tray full of potato wedges inside for 40 minutes. Yes. So whenever I'll bake anything, I'll keep 5 minutes less in the timer. मतलब अगर मेरे को 30 मिनट में निकालना है तो मैं 25 मिनट तक मैं टाइमर लगा देती हूँ, so that by any chance it doesn't burn. किसी भी रीजन की वजह से वो बर्न ना हो, because sometimes the voltage will fluctuate, the temperature may also fluctuate in the oven. मतलब oven कभी temperature fluctuate करता है, voltage ऊपर नीचे होता है, so always check your product 5-10 minutes before. मतलब 5-10 मिनट पहले एक बार आप नजर घुमा के आ जाइए कैसे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। That doesn't mean to open the oven. इसका मतलब ये नहीं है कि आप oven open करके देखिए, otherwise the heat will escape off. मतलब जो गर्माहट है oven में अगर आप बार-बार खोलोगे तो वो escape हो जाएगा। I'm sure many people do baking and all, they know the thumb rules, but 3 important point I have already told of baking. मतलब जो लोग बेक तो करते हैं केक वगैरह उनको तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी। सेम गोज फॉर कुकर ऑल्सो। सेम आप अगर कुकर में कर रहे हो तो वो आपको ध्यान रखना है, डोंट ओपन इट अगेन एंड अगेन, बार बार ओपन मत कीजिए। प्री हीट योर कुकर, कुकर को भी प्री हीट करना है। एंड स्वामिनी हम पूरा डिशेस बनाने के बाद एक बार कुकर वाला भी बेकिंग पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। Definitely, definitely. Can you also use microwave for this, chef? माइक्रोवेव यू कैन यूज इफ यू आर हैविंग कन्वेक्शन मोड, आपको कन्वेक्शन मोड प्रेस करना है। Okay, chef. Also, there's a small question related to this only. Can we turn both the rods on? Yes, yes, you can turn both the rods on in OTG. Okay, okay, that's great. So yes, we can move forward. Usually in some baking we only turn one of the rods, but you can turn on both the rods here. मतलब इसमें दोनों आप कर सकते हो। Okay, okay, chef. Now let's prepare our club sandwich with grilled vegetables. अभी हम बनाने वाले हैं club sandwich grilled vegetable के साथ। So basically club sandwich, this one is toasted one, मतलब इसमें toasted वाला हम bread use करेंगे, but you can use the same filling and then grill it also. अगर आप चाहते हो toasted वाला नहीं use करना तो आप same filling आप use कीजिए और उसको लास्ट में पूरा ब्रेड को आप ग्रिल कर सकते हो। So any one method you can use, मतलब एक मेथड आप कर सकते हो। So I'll tell you the ingredients for the first layer. मतलब पहला लेयर के इंग्रेडिएंट मैं बता देती हूँ आपको, मेयोनीज, a little bit of lettuce, cucumber, tomato, cheese slice. बहुत सिंपल है पहला लेयर। सेकेंड लेयर वी विल यूज अ कप ऑफ वेजिटेबल जूलियन, मतलब थोड़ा सा वेजिटेबल हम लेंगे जूलियन किया हुआ। यू कैन टेक एनी वेजिटेबल्स, आई लाइक onion, corn, capsicum, cabbage, so I'm taking this all. You can take any one. Do take onion because it gives a very sweet type of flavor. मतलब थोड़ा caramelized sweet वाला जैसा flavor आता है onion से। Yes, yes. And corn, capsicum, as you know, are like match made in heaven. Corn, capsicum तो एक match made in heaven ही है, तो बहुत अच्छा बनता है। So for this, I'm using seasoning as salt, pepper. मैं इसमें सीजनिंग खाली सॉल्ट एंड पेपर यूज कर रही हूँ, बट इफ यू वांट यू कैन यूज ऑरिगेनो, यू कैन यूज thyme, आप thyme, oregano. Okay, so it's like according to our choices and taste. Yes, totally up to your choice. मतलब आपके ऊपर है आप कैसा इसको अलग सीजनिंग डालना चाहो तो, but we need salt and pepper, very important. Without these also this will taste very great. मतलब बिना किसी हर्ब्स वगैरह के भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बट एनीवेज आई एम श्योर पीपल वांटेड टू नो, मतलब लोगों को मे भी जानना होगा कि क्या कर सकते हैं हम और इसको अलग फ्लेवर देने के लिए, तो आप इसमें हर्ब्स डाल सकते हो इस मोमेंट में। यू कैन पुट हर्ब्स इन दिस मोमेंट। Okay, okay, chef. So now the vegetables we will cook at high flame. Thumb rule of cooking any filling for sandwich is that lot of moisture should not be there. मतलब जब भी हम बना रहे हैं कोई सा भी फिलिंग किसी भी सैंडविच के लिए, हमारा मेजर ध्यान ये रहना चाहिए कि इसमें जो मॉइस्चर है वो नहीं रहना चाहिए। नाउ
Then vegetables, it will have moisture even after grilling. ये तो सब्जी है, इसमें तो मॉइस्चर रहेगा ही, कितना भी हम इसको पकाए, कितना भी हम ग्रिल करें, है ना? Right, right. What to do? So you have to rest the vegetable, cool the vegetable down for some time, and in that process only it will leave some water. Remove that water, only use the vegetable. तो आप देखोगे, मैं जब सब्जी ग्रिल करके ठंडा करने दूंगी इसको साइड में, ये थोड़ा पानी छोड़ेगा जब तक ठंडा होगा, क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है और इसमें मॉइस्चर है. It has salt, it has moisture, it will come out while cooling down. So जब तक ठंडा होगा, ये जितना भी वाटर निकलेगा, we will only use the vegetable for our filling. फिर हम खाली वेजिटेबल्स को लेके फिलिंग के लिए यूज करेंगे. Okay, chef. Okay. So make sure you keep this in mind. Now we will add a little bit of oil to grill. थोड़ा सा तेल डालेंगे हम ग्रिल करने के लिए. I'll add all the vegetables. Now one more tip I'll give you. मैं और एक टिप आपको बताती हूँ. So many a times we have parties at home. मतलब घर में पार्टी वगैरह होता है. We cannot serve a whole sandwich to a guest. Otherwise, rest of the food will be waste. मतलब एक पूरा सैंडविच एक ही गेस्ट को दे दो तो बाकी खाना वेस्ट होगा, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. So if you want to cook this as a small sandwiches after cutting down, अगर आपको ये छोटा-छोटा कट करना है बनाने के बाद, what you do, keep the filling very small so that it will not come out after cutting. मतलब अगर आप इसको सैंडविच को ऐसे तो एक 1/2 करेंगे हम, एक को हम 2 करेंगे एक पीस बीच से. बट अगर आप चाहते हो और छोटा इसको कट करना पार्टीज वगैरह के लिए टूथपिक लगा के कैसे भी, मतलब तो आप क्या कर सकते हो, ये जो है आप छोटा-छोटा कट कर सकते हो. उससे क्या होगा, आपका सब्जी ब्रेड वगैरह से बाहर नहीं आएगा, आप उसको छोटा काटोगे तब भी. Okay, so this was another quick tip from our chef and that's amazing chef. आप जो हमें इतनी सारी टिप्स देते हो ना, काफी ज्यादा यूजफुल होती है हमारे लिए, ताकि हम लोग जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं वो हमसे नहीं होती है फिर. वो निकल जाता है. अभी मैंने नमक डाला, I have added salt. So now I will add a little bit of pepper. थोड़ा सा पेपर डालेंगे, salt pepper. And I will mix this with 3 tablespoons of mayonnaise after it cools down. मतलब हम इस वेजिटेबल को ठंडा करने के बाद थोड़ा मेयोनीज 3 टेबलस्पून तक हम लेके मिक्स करेंगे. Alright. शेफ, ये जो स्मोक निकल रहा है इससे, इज इट नॉर्मल? Yes, we need the smoke, we need that grilling, we need that smoky flavor. हमको ये smoky flavor चाहिए ही चाहिए. Okay, so guys, डरने की कोई बात नहीं है. ये जो स्मोक है ये हमें ऑफ कोर्स इसके लिए चाहिए because we are grilling it and that's like something we need. Smoke तो आएगा ही. Yeah. ये स्टीम जो है निकल रहा है वो स्टीम है. Okay. अच्छा, पानी एक सूखा रहा है ना, वो निकल रहा है. Right. The moisture you were talking about earlier, chef, right? Yes. So the moisture we have to remove. Okay. So if you want to toss like this, अगर आपको अच्छे से toss करना है घर पे भी, it takes a little bit of practice, but one tip, use your hand which is not dominant. मतलब आपको अपना वो हाथ लेना है जो dominant नहीं है, जिससे आप लिखाई और बाकी काम नहीं करते हो. Okay. This is my dominant hand. I will never toss it with this, otherwise everything will come out because it has more pressure. मतलब अगर हम dominant hand से toss करते हैं ना, तो क्या होता है, pressure ज्यादा हम देते हैं, एकदम तलाक pressure देंगे और ये सारा खाना बाहर निकल जाएगा. So lightly with your non-dominant hand. Okay. मैंने ये गलती किया था इंडस्ट्री में. तो पहले दिन नहीं, पहले वीक में ये मेरे से हुआ था. मैंने देखा शेफ मजे से टॉस कर रहा है, मैं भी करूंगी. I went and I tried and oh my god. So you must be burnt, right? Yes. Right now many of the एक burn है. These are like battle marks. हमारा I call it battle marks. Oh god. वैसे chef, what is the flame when we are grilling this? Flame is, जब भी आप grill कर रहे हो, pan grill कर रहे हो, आपका flame एकदम high होना चाहिए. High flame. Okay. So this should be the look. It should be grilled nicely. Wow. Okay, we can see काफी अच्छा सा, मतलब सारे वेजिटेबल्स पे थोड़ा सा ना हल्का सा ब्राउन वाला शेड आ गया है. So now we know. की फ्लेवर आएगा. Yes.
So now we will cool it down. हम इसको ठंडा करेंगे. Till the time I'm cooling it down, I'll show you how to toast the bread in the pan, because we have seen how to toast it in the oven. हमने oven में कैसे toast करना है हमने एक दो क्लास पहले भी देख लिया था. आज हम देख लेते हैं कि bread को pan में कैसे toast करना है. All right, so जिनके पास भी नहीं है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, पैन में कैसे करते हैं. जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है, all those who don't have microwave ovens at the houses, don't worry, this is how we do it in pan, the toasting process. So basically for club sandwich we will always take 3 slices. Club sandwich के लिए हमको 3 slices चाहिए, because it is different than normal sandwiches. मतलब जो बाकी sandwich रहते हैं उसमें 3 layer नहीं होता. Club sandwich will always have 3 bread with 2 layer. 2 layer minimum है club sandwich का. Now in the dry pan, the oil has gone, मतलब कोई oil नहीं है. We will just keep it in a slow flame. Okay, chef. Slow flame में हम इसको रख देंगे. So what will happen? In the slow flame, the moisture will go off from the bread and it will have a color and it will become like a toast. मतलब क्या होगा, जो moisture है वो चला जाएगा excess, फिर इसमें color आएगा toast जैसा, और toast जैसा हमारा थोड़ा hard होता है वैसा बनेगा. Hard from outside, soft from inside. Okay. So slow flame. या नहीं तो कई बार हम देखते हैं शेफ ऐसे रखते हैं एकदम हाई फ्लेम एंड विद इन मिनट्स वो जो ब्रेड है वो पूरा ही जल जाता है. सो आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट, राइट? Yes, never toast your bread in high flame if you are doing it in pan. उससे क्या होता है, मतलब कलर तो जरूर आएगा, कलर will come. Yes. But the bread will be limp. Bread toast जैसा नहीं रहेगा, एकदम limp रहेगा. राइट राइट. मीनवाइल शेफ, ये जो हमारा हो रहा है तब तक क्विकली ओवन में कैसे ये टोस्ट करते हैं बता सकते हैं? Yes, simple as we did with the burger bun. जैसे burger bun के साथ हमने किया, आपको ट्रे में डालना है ये. You have to keep this bread slice in the tray. Keep it for 2 to 3 minutes in 180 to 190 degree. मतलब 2 से 3 मिनट रखिए 180 190 डिग्री. If you want to toast only this part like burger bun का हमको दोनों तरफ नहीं टोस्ट करना है, बस एक तरफ टोस्ट करना है, राइट? तो ग्रिल मोड यूज कर सकते हो. You can use the grill mode. You can keep top rod on. आप ऊपर वाला रॉड ऑन कर सकते हो in OTG. But if you want both side, keep both the rods on. मतलब दोनों रॉड आप ऑन रखिए. Especially मैं बात कर रही हूँ OTG का. In convection, keep it as it is. If it is bread, grill, use grill mode for burger bun. Okay, and for how long will we keep that inside? More than 2-3 minutes. 2 से 3 मिनट से ज्यादा मत रखिए. Otherwise your bread will become dry. आपका bread crumb के लिए ready हो जाएगा फिर. ओह तो फिर हमें उसे हमारी कोई और रेसिपी के लिए यूज करना पड़ेगा. खराब कुछ नहीं होना चाहिए किचन में बेसिकली. राइट राइट. Check the potatoes and come. यस यस श्योर श्योर. तो अभी शेफ इज जो गई है वो अभी हमारे पोटैटो वेजेस एक बार चेक करने के लिए गई है. अगर आप हमारे साथ बना रहे हैं तो आप भी प्लीज एक बार जाके अपने वेजेस जरूर चेक कीजिए वो अच्छे से पक रहे हैं या चिपक गए होंगे तो जस्ट आप हल्के हाथ से उसे वापस पलट दीजिएगा. जस्ट टर्न इट अराउंड इफ दे आर बीइंग स्टिक टू द ट्रे. ओके. So anyone making with us right now? You can turn on your video. Yes, chef is back. So you will see the toasting has come and it is bit hard on this side. Yes, 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 chef. ये ऊपर से hard हो गया है. Yes, and we can also see there's this golden brown या फिर थोड़ा हल्का dark brown actually जो color आ गया है हमारे toast पे जो usually हमें चाहिए होता है. I will show you the texture also in bringing close to the camera. मैं texture दिखाऊंगी कि बाहर से कितना hard हो गया है. Okay, chef. That's great. So you don't need always a bread toaster. You don't always need a OTG and all to toast your breads. I'm sure many people do at home, but sometimes we forget to slow the temperature. कभी-कभी क्या होता है, हर लोग घर पे बनाते हैं toast. कभी-कभी क्या होता है, temperature थोड़ा high हो जाता है. Right, right. So now the vegetable I check if moisture has come out. थोड़ा सा moisture है इसमें plate में. You can see the shine.
एक्चुअली नो, थोड़ा प्लेट वाइट है, बट ऑफ कोर्स हल्का सा तो दिख रहा है. यस थोड़ा यस चमक रहा है. यस. So what I'll do, I will not use this plate for mixing it. मैं ध्यान से इसको अलग बोल में डाल दूंगी. ओके. And I will mix some mayonnaise over here. So almost 3 tablespoons we will need. Okay. Now, if you don't like mayonnaise and all, there is one replacement, but which is not the ideal replacement. That's why I'm not given in PDF. मतलब आप mayonnaise अगर आप नहीं mix करना चाहते हो इतना, तो एक replacement तो जरूर है, but वो ideal replacement नहीं है. It will not give that mayonnaise like taste. मतलब mayonnaise जैसा taste तो नहीं आएगा. So many times I see you can use hung curd. आप hung curd वगैरह use कर सकते हो in place of mayonnaise. Okay. But as I said, it is not a perfect replacement. I clean the pan after each use. Okay. And now I'll show you the texture of bread. Can you hear it? Yes, yes, yes. We can hear it. So ऐसे हमको bread को toast करना है. So now for assembling, अभी हम assembling करेंगे. Now whenever you are assembling, make sure keep your bread in the same alignment. मतलब मैं आप देख सकते हो ब्रेड में थोड़ा सा इधर है, तो मैं सब ये वाला इस साइड ही रखूंगी. ओके. जो वी शेप है वो एकदम जैसे ब्रेड नॉर्मल पूरा कट हुआ है वही शेप में हमें उसे एक के ऊपर एक प्लेस करना है. Yes. And if something is a little bit in bent shape, थोड़ा ये bent है, थोड़ा सा angle है, so I'll keep it like this so that it can hold the filling. अगर थोड़ा bend भी हो गया तो हम इसको ऊपर रखेंगे. Okay. So third slice is also getting toasted in a good way. और ये थोड़ा fast हो रहा है comparatively, right, chef? Yes, toaster will take at least 2-3 minutes. This will also take less than 2 minutes almost. Okay, so we can use our normal toasters as well for this, right? Yes, absolutely. You can use a normal toaster. Keep your bread in it, pop it down, and it will pop up when toasted. Okay, हम हमारा normal toaster भी इसके लिए use कर सकते हैं. Same process, बस वही normally pop down कीजिए, फिर ready होने के बाद bread अपने आप pop up हो जाएगा. So now, as I said, you can put the filling all together and you can grill it on top. मतलब आप filling को ऐसे डाल के इसमें सब वापस से इसको grill कर सकते हो. If you are using plain bread, अगर आप plain bread use कर रहे हो तो. But sometimes when we are grilling club sandwich, what happens? This middle bread will become soggy. It will remain soggy. क्योंकि अगर हम सारा plain bread को use करके डाल रहे हैं, तो दोनों side क्या होगा? Grill तो होगा, बीच वाला soggy रहेगा, right? Right, So right. Club sandwiches mostly will be toast. इसलिए अब जितना भी club sandwich वगैरह देखोगे, वो toasted form में ही रहेंगे. Right, right, chef. So that's why we are toasting it, but you can grill it also. आप grill भी कर सकते हो. So this is the base recipe. Do the changes if you wish. आप थोड़ा changes कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो. But this mixture is one of the really tasty stuffing. बहुत tasty होता है ये. Don't change this. इसको आप मत हटाइए. So now I will add the mayonnaise. You can add butter also. I'll add some butter also आज. Yes. 2 दिन हमने मेयो यूज किया, आज हम बटर यूज करेंगे. Okay. वैसे आप तब तक मुझे चैट सेक्शन में आप भी बता सकते हो आपको क्या अच्छा लगता है, मेयोनीज या बटर. You can tell us in the chat section. I like butter for grilling, filling for mayo. मतलब मेयो से filling, butter से grilling. Okay, we are getting both the answers. I think अभी तक तो mayonnaise has a good number of votes. Oh, no, that's a good and diplomatic answer. I like butter. Butter, mayo filling and butter on top. Wow, that's great. Even our chef prefers the same. Mayonnaise. Okay. Okay. So yes, chef, काफी mayonnaise के काफी fans हैं यहाँ पे वैसे. That's great. Great. तो अभी पहला वाला mayonnaise लगा हुआ है, मैं थोड़े इसमें leaves डाल दूंगी. Then I will place my cucumbers, tomato,
Okay. 6 cucumbers, medium size you may need, not more than that. Okay. What did you put on bread? So bread पे ऋत्विक जी पहले मैम ने मेयोनीज लगाया है, उसके बाद ल्यूटिस रखा है, Cucumber, tomato. cucumber and tomato. Okay. Now I will use a cheese slice. All right. Guys, don't do this at home. मतलब मैंने जो भी किया वो घर पे मत कीजिए. It is a bit dangerous. Heart cut सकता है. Definitely. Please do not do all these things. अभी सुष्मिता जी को काफी सालों की प्रैक्टिस है, इसलिए वो फटाक से उन्होंने कर तो दिया है. But we'll go for a normal scissors. कोई बुरी बात नहीं है. That is good only, scissor. Sometimes when orders are coming, cheese slice खत्म हो गया, scissor कोई नहीं ढूंढने जाएगा. मतलब जब ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, so that's why. Right. If you are comfortable, don't do it because I'm doing. So then we will put our next slice, and we will put our filling nicely after mixing once again. You can keep this filling easily for the fridge in 1-2 days. आप आराम से 1-2 दिन तक ये filling रख सकते हो फ्रिज में. Okay. But after you prepare it, you cannot keep it. मतलब एक बार आप बना दिए इसको, फिर आप नहीं रख सकते हो. Like once you prepare the sandwich, you have to serve it. एक बार आप सैंडविच बना दिए तो आपको उसको सर्व करना ही करना है. All right. वैसे chef, also some people na prefer those sandwich sauces. So can we, put it on the breads? Yes. If you want, mostly sauces which are liquid, मतलब जो liquid sauces रहते हैं, it goes well in burgers. Burgers में अच्छा आप drizzle कर सकते हो. We have a burger soon. I'll show you how to drizzle it also. मैं आपको दिखा दूंगी कैसे drizzle, just an extra thing. But for sandwich, if you want, drizzle it very lightly. मतलब एकदम बहुत पतला सा drizzle कीजिए. Okay. Now place your third bread and close it up. Okay. Now, if you want, you can remove the crust. It is advised to remove the crust of a toasted sandwich. जब हम sandwich को toast करते हैं, उसका sides को निकालना जरूरी होता है. If you want, you can keep, but I'm telling you the standard which is followed in hotels and all. मैं आपको जो standard hotels में follow होता है, मैं वो आपको बता देती हूँ. Because when we toast the bread, sometimes the sides become very hard. जब हम bread toast करते हैं ना, तो sides कभी-कभी बहुत hard हो जाता है. That's why we remove the sides for a toasted sandwich. इसलिए हम toasted sandwich का sides को हटाते हैं. But when we come to grill sandwich, we don't remove the sides because it is full of butter and soft and nice. मतलब जब grill sandwich का बात करते हैं ना, उसका sides में butter जाता है, grill होता है, बहुत अच्छा रहता है, soft रहता है, crispy रहता है, इसलिए हम उसको नहीं निकालते हैं. But when it comes to toasted sandwich, please do remove. मतलब आप हटाइए उसको जरूर एक बार. Okay. So how to cut your bread that the filling doesn't come out. मतलब आपके सैंडविच तो आपने बना लिया, अब उसको कट कैसे करना है कि फिलिंग बाहर ना निकले. There's an art to it. First of all, treat it like your baby. एकदम बच्चे की तरह इसको ट्रीट कीजिए first of all. Then इसको कट, obviously बच्चा बोला भी कट करना, मतलब आप समझ जाइए. मैं आपको वही बोलने वाली थी. पता है कोई बात नहीं. तो फिर इसको प्यार से करेंगे from the side. While cutting the sides, मतलब जब हम साइड्स को कट कर रहे हैं, we will hold it like this. मतलब ऐसे करके होल्ड करेंगे. I'll remove everything and I'll bring it closer. Yes. This is better. Yes. The angle is perfect. So we will cut it so. जितना भी साइड्स निकल रहा है आराम से उतना ही कट कीजिए. Don't try to remove excess. मतलब ज्यादा साइड्स निकालने की जरूरत नहीं है. Remove as much as you can. Okay. Especially which are hard. Okay. So don't remove the sides which are good. So I'll remove which are hard. I just remove clean the knife. All right. And then I'll show you how to cut it. So while cutting it, hold it like this. मतलब जब आप कट कर रहे हो, इसको इस तरह से होल्ड कीजिए, so that your knife can go here, so that you can see where you are cutting. अगर आप उसको ऐसे होल्ड नहीं करोगे, आपका नाइफ इधर जा रहा है, तो आप आराम से देख पाओगे आपका सैंडविच किधर आप कर रहे हो. So hold it like this and cut it from this part. Hopefully, yes. So I will hold it here, and in a one go, I'll just sharpen the knife a little bit. Sure.
नाइफ शार्प होना भी काफी इम्पोर्टेंट है गाइस। आप अपना नाइफ जो है वो शार्प वाला यूज कीजिए, ताकि एक कट मतलब एक ही ट्राई में अच्छे से वो कट हो जाए। अगर नाइफ शार्प नहीं है तो हाथ कटने के ज्यादा चांसेस है। राइट राइट। You can see Chef Sushmita has a really good practice in all these things. So now, yes, so knife अगर sharp हो गया, then we will cut a smooth way and we will cut it so that it will be visible. Yes, the V shape. And lastly, hold the sandwich while cutting at the end. मतलब लास्ट में जब आप सैंडविच को कट कर रहे हो तब आप इसको थोड़ा चारों तरफ से होल्ड कर लो, so that your filling will not come outside. Okay. So शेफ एजेस जो है वो अभी कट करने हैं या बाद में, लाइक ग्रिल करने के बाद भी कर सकते हैं? No, as I said, if you are making a toast sandwich, this is complete. Okay. You can remove the edge before cutting, but if you are grilling it, don't remove it. मतलब आप इसको पूरा फिर वापस से इसको ग्रिल कर रहे हो तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। Okay, okay. So I'll just place it here. All right. We will add the other things, veggies and all, then I'll plate it nicely. Sure. So I'm actually craving for our next sandwich, that is French toast chocolate sandwich. चलिए तो अभी आपके फेवरेट फ्रेंच टोस्ट चॉकलेट सैंडविच को हम बना लेते हैं। Yes. All right? Yes, chef. Sure. Oh, the thing is that the vegetables are grilled in that sandwich. But if people wanted to know कि कैसे इसको फिलिंग करके कैसे करना है तो आप बता सकते हो स्वामिनी जी, मैं फिर से आपको ग्रिल करके भी दिखा दूंगी कैसे क्लब सैंडविच को ग्रिल करना है। You can ask people like if they want. Okay. I'll just turn on the chat. If you want, you can just say yes, we want to see it. And जो हमारी शेफ है वो फटाक से आपको दिखा देंगी तो उससे पैन में भी कैसे कर सकते हैं। I can see lot of yes say yeses over here. सुष्मिता। चलिए तब हम ग्रिल करेंगे, क्यों नहीं? Okay. Yes, definitely, definitely. आपका हुक्म right शराब now, पे। yes, Swamini? Yes, chef. Are we starting with the next? बोला? No, 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 no. So हमने बटर लगा लिया. Now you can place your stuffings and all here. Okay. मैं ये सिंपल सा सैंडविच बना रही हूँ ताकि आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ. I'm showing a demo right now. Yes, chef. So I'll put some onions also. All right. Instead of tomato. ये थोड़ा डेमो बन रहा है तो मेरे पसंद का बन जाए. हाँ, sure, sure. We would also love to see what our chef loves. So because demo, I'll use 2 slices. Okay. डेमो की वजह से शेफ अभी 2 स्लाइसेस यूज कर रही है और उसके पहले भी जो उन्होंने अनियन रखे थे वो उन्हें पसंद है, इसलिए उन्होंने वहां पे टमाटर की जगह अनियन रख दिए थे। Put some salt in the onion. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा नमक भी उन्होंने ऊपर से स्प्रेड कर दिया है अनियंस के ऊपर। और ये जा रहा है टोस्ट दिस ब्रेड आल्सो। ये बीच वाला आप टोस्ट भी कर सकते हो सेपरेटली। ओके ओके शेफ। प्रेस इट नाइसली। ओके सो ये हमारे 3 लेयर्स से रेडी है। नाउ फॉर ग्रिलिंग द सैंडविच आल्सो अप्लाई वेरी लेस बटर। बहुत कम बटर आप अप्लाई कीजिए जब आप ग्रिल कर रहे हो। ओके एंड लेट इट कुक नाइसली। यस तो हमने अभी शेफ जैसे देखा आपने डायरेक्टली वहां पे प्लेस कर दिया पैन में बीच में, मतलब कुछ कुछ लोग प्रेफर करते कि नो पैन में ही बटर डाले, तो वो ऐसे कर सकते हैं क्या?
और शेफ विल बी बैक. यस फैमिली, आप रख सकते हो पैन में डायरेक्ट बटर डाल के भी, बट इन दैट स्टेप वी टेंड टू ऐड मोर बटर इन द पैन. उस स्टेप में क्या होता है, जब हम बटर डालते हैं ना पैन में, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही बटर डाल देते हैं पैन में. राइट राइट. That's why I said always suggest to apply your butter and then put it in the grill. Okay, okay. So now I'll explain our French toast chocolate sandwich. It is grilling. You can see the process. Okay. So for the eggless French toast batter, usually for French toast we will use breads. Sorry, eggs. Yes, yes. हम French toast बनाते हैं, उसमें अंडा का yolk जाता है, egg yolk. So this is an eggless version. We will use 1 cup of milk, 2 tablespoons of powdered sugar, so that it will caramelize and give a nice brown color on our French toast. मतलब चीनी हम डाल रहे हैं ताकि थोड़ा मिठास आए और जो caramelize होगी वो brown color का हो. Then we will use corn flour a tablespoon to add the binding, a little bit of vanilla essence, cinnamon powder, and bread sandwich. Now for the filling, we will use some chocolate chips and Nutella. मतलब थोड़ा chocolate chips and Nutella हम filling के लिए use करेंगे. And for the garnish, you will use chocolate sauce, syrup, honey, berries, fruits, anything you wish. Okay, okay. So this sandwich is very like will be loved by all because इसमें हम सारे हमारे जो पसंद की चीजें हैं वो ऐड कर सकते हैं. Yes, yes. ये वाले में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, especially in the garnishing part. So now let's prepare our batter to prepare our French toast. Okay, okay. We will cut it at the end and see. Okay, sure, chef. So here comes my and I guess सबका ही मतलब favorite जो sandwich. So now I'm sure there are so many questions आएंगे. Nutella नहीं है तो क्या होगा? So don't worry, we'll explain everything. So let's prepare the batter first. सबसे पहले हम अपना batter बना लेते हैं. So we'll add milk. Okay. हम दूध ऐड करेंगे. Then we will add 2 tablespoons of powdered sugar. Okay. Powdered sugar because it is easier to dissolve. मतलब Right. powdered sugar इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जल्दी dissolve हो जाता है. Right, right. Then we will use a tablespoon of corn flour. All right. So Some cinnamon powder. ओके जो जिन्हें भी मेजरमेंट्स देखनी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, आप अपना पीडीएफ साइड बाय साइड खोल के रख सकते हो ताकि आपको जो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है वो वहां पे मिल जाएंगी. So cinnamon powder, dalchini powder, very little, and a little bit of vanilla essence. थोड़ा सा vanilla essence. Okay. Usually when we add vanilla essence, it masks the flavor of the egg in French toast. मतलब जब हम vanilla essence ऐसे use करते हैं ना, तो वो क्या करता है फ्रेंच टोस्ट में अंडे के स्मेल को हटाता है. बट हियर इट गिव्स अ ब्यूटीफुल फ्लेवर टू द डिश. ये डिश को एक अच्छा फ्लेवर देता है. नाउ यू विल सी योर फ्रेंच टोस्ट बैटर इज रेडी. नाउ फ्रेंच टोस्ट इज बेस्ट विद बटर. ओके. जो फ्रेंच टोस्ट है वो बटर के साथ सबसे अच्छा होता है. So it's like French toast and butter goes hand in hand. Right, chef? Don't use oil for this. I suggest. मतलब इसके लिए आप oil मत use कीजिए. मेरा suggestion है. If you want to get the best flavor out of it. Now, very simple. We have to dip this bread here and we have to grill it in the butter. Then we will stuff it. सबसे पहले हम French toast बनाएंगे, फिर हम उसको stuff करेंगे. Now the stuffing is mostly of Nutella and chocolate chips. मतलब Nutella और chocolate chips का stuffing है. But if you want, you can use any other stuffing. I have marshmallow also. मतलब marshmallow भी आप stuff कर सकते हो. You can cut banana and stuff. आप banana को cut करके अंदर stuff कर सकते हो. You can use any other jams or jellies inside. आप कोई भी तरह का jam और jelly use कर सकते हो अगर chocolate पसंद नहीं है तो. So basic French toast should remain the same. You can do any other addition if you wish. आप कोई सा भी addition कर सकते हो आपके हिसाब से. Now the temperature
to roast French toast is not high. It should be low to medium. जब भी आप French toast करोगे पैन में, तो इसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर लो से मीडियम होना चाहिए. Because if it is high, the sugar will caramelize faster and the mixture will not cook nicely. अगर बहुत हाई है तो मिक्सचर अच्छे से कुक नहीं होगा. So butter in the pan. Okay. And because if the temperature is high, the butter will also burn. मतलब अगर टेम्परेचर हाई है तो बटर भी जलेगा आराम से. Right, right. So I am being very careful because I am talking with you guys. मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, इसलिए मैं और ज्यादा केयरफुल हूँ. So now I will soak the bread in this mixture just for few seconds, थोड़े seconds तक. It depends on the thickness of the bread. ये bread के thickness के ऊपर depend करता है. Right, right, chef. Also, there's this Using, chef. yes, Swamini. Yes, there's this small query. Can we use custard powder to make the French toast? Yes, you can. Custard powder is corn flour and flavor only. Remove the vanilla essence. Okay. You can use brown bread, you can use multigrain bread, anything. आप brown bread, multigrain bread कुछ भी use कर सकते हो. So we will grill it nicely in a slow flame. Especially if you are using egg, we have to make sure it is slow flame. Otherwise, the egg will not cook inside. मतलब अंदर तक egg cook नहीं होगा. In this, the corn flour will not cook till inside. मतलब अगर अभी हम high temperature कर लिए, corn flour जो अंदर soak हुआ है, वो corn flour जैसा ही रहेगा. उसका flavor फिर starch flavor आएगा. It will be very starchy in the mouth. So we have to cook it in a slow to medium flame. Okay, so हमें इसे slow धीमी आंच पे अभी cook करना है. Yes. Now flip it very nicely because it will be very delicate. बहुत delicate होगा ये. अच्छे से आप flip कीजिए. Make sure if you want you can use 2 spatula also. आप चाहते हो तो आप 2 spatula भी use कर सकते हो. Okay, chef. I'll bring a bigger one and do. All right. So आप अगर मतलब आप देख सकते हैं कि ब्रेड काफी नाजुक भी है हमारे यहाँ. It's very delicate. So आप ना इसे 2 स्पैचुला के मतलब मदद से इसे टर्न कर दो ताकि ये ना टूट ना जाए. So it won't break. Just use 2 for safer side. Or a big spatula. या तो एक बड़ा spatula. Right, right. So you can serve this as it is while dusting some icing sugar. थोड़ा सा icing sugar dust करके ये ऐसे ही आप खाइए. It is good. Okay. Chef, you're always ready with some alternative recipes in one recipe. You know, it's very amazing कि हम लोग सीखते एक सीखने आ जाते हैं बट दूसरा भी हमें फ्री में एकदम से मिल जाता है. Yes, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारे ऑडियंस है उनको अगर एक रेसिपी में हम 1-2 रेसिपी एक्स्ट्रा अगर सिखा दे सेम चीज में ऑल्टरनेटिव्स दे दे तो वो खुश होती है. एंड वी आर ऑल हियर टू मेक यू ऑल हैप्पी. Yes, and Chef Sushmita, you never fail to make us happy. थैंक यू सो मच. मैं बीच-बीच में जा रही हूँ, आलू चेक करके आ रही हूँ और कुछ नहीं. Said कल भी बोला, she is very multitasking. Thank you, Swamini. So I'll put it here. Okay. Now I'll put the other bread with some butter. Don't soak it for too long, otherwise it will be breaking in the batter. ये बैटर में ही ब्रेक करेगा अगर आपका ब्रेड बहुत देर तक रहेगा. Yes, chef. Now what I'll do, I'll spread some Nutella and put some chocolate chips over here. थोड़ा सा Nutella मैं spread करूंगी और थोड़ा सा chocolate chips मैं इधर ही डालूंगी. So that the heat from the heat of the bread, the chocolate chips will melt. Okay, okay. Chef, also can like किसी के पास Nutella available नहीं होता तो can we use chocolate sauce? Yes, you can use chocolate sauce. You can use chocolate compound in place of chips also. मतलब chips मैं डाल रही हूँ इधर. Okay. Wow. So it should be like so.
Chef, I'm already craving for Still this not. now. ये बहुत मजेदार है खाने में, ये अभी भी रेडी नहीं है। मैंने इसमें अभी इसलिए डाल दिया ताकि ये हीट से मेल्ट होते लगे, so that it starts melting from the heat itself. Alright. तो हमारा सेकंड जो टोस्ट है वो अभी तक ग्रिल हो रहा है। Yes, Till then, can you just repeat the process of the French toast quickly? Sure. So सबसे पहले आपको क्या करना है, मिल्क लेना है एक बोल में, उसमें 2 पाउडर शुगर डालना है, उसमें कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून डालना है, 1 कप मिल्क में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा हमने वेनिला एसेंस डाला, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला, 2-3 पिंच बस, और फिर हम उसको ब्रेड को उसमें डिप करके ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए हम लेंगे बटर, एंड स्टफिंग के लिए हम लेंगे न्यूटेला और चॉकलेट चिप्स। Okay. For stuffing, we will take Nutella and chocolate chips. If you are not having Nutella or chocolate chips, you can use any other chocolate filling. आप कोई सा भी filling use कर सकते हो chocolate का. You can put dairy milk also inside. अब dairy milk डालिए अंदर. You can put Kit Kat inside. अब Kit Kat अंदर डालिए. So different variations you can do. The filling should be of a little bit of chocolate. That's great. And we will sprinkle some icing sugar on top, and we will use some chocolate syrup, sauce, some honey to drizzle, some berries, or you can use any other fruit to garnish. So basically, chef, this recipe is like you can turn it into your favorite recipe anyhow. Like just use all the ingredients in right proportion and it's done. Now keep it like this and press it, not very hard. हल्का सा प्रेस करके आप उसको ऐसे रख दीजिए. The heat will melt the chocolate. तो गर्माहट से चॉकलेट ऑलरेडी खुद में मेल्ट होना स्टार्ट होगा. Right, right. Of the queries, and I'll start plating also. Okay, chef. Sure, sure. So here I have enabled As box. Use any stuffing. आप कोई सा भी stuffing use कर सकते हो. So For okay. I can see there's this question, microwave temperature for wedges. Shilpa ji, just turn your microwave to convection mode and the temperature will be around 190. OTG temperature 180, right? Yes. There's a lot of requests we are getting, Chef Sushmita, for the egg, like how to use egg in the French toast. Can you just quickly, tell us about it? Sure. So what you have to do, same batter, same हमको लेना है. Remove the corn flour. आपको same रेसिपी में से corn flour हटा लेना है. And use 1 to 2 egg yolk in it. 1 से 2 egg yolk आप इसमें use कीजिए. And don't omit vanilla essence. Otherwise, the French toast will be eggy in flavor. मतलब egg जैसा flavor आएगा. अगर आप vanilla essence को mix करोगे और आप अंडा भी use करोगे तो. Okay. So I'll take another question. Yes. So I'll just tell you about the garnish. What I'm doing, I just do some crushes in the bottom. I'll put this up. I'll put some fruits. Okay. I'll prepare whatever I'll prepare. I'll do it here. मैं ऐसे करके करूँगी ताकि आपको दिखे. And I'll drizzle some chocolate sauce, some honey. All right. And we will garnish it with some icing sugar at the end. तो अभी जो शेफ है वो अभी हमारी प्लेट को ड्रिजल करेंगे चॉकलेट सॉस से, थोड़े शहद से और फ्रूट्स के साथ वो हम इसे जो हमारा फ्रेंच टोस्ट है हम उसे डेकोरेट करेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा आइसिंग शुगर जो है वो भी अच्छे से टोस्ट के ऊपर हम लोग ड्रिजल कर देंगे.
All right. I can see there are a lot of questions here coming. Yeah, and also I can see lot of replacements you're asking for. Don't worry, guys. हम लोग तुरंत ही अभी शुरू कर रहे हैं. Okay. मैं ब्रश को लूंगी. I'll dip it in some jam or syrup, anything, and I'll drag it like this. Oh. Just an extra thing. If you wish, you can do. आप अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो. Just an extra thing. राइट राइट. और शेफ यू नो व्हाट, कभी कभी मेहमान आ जाते हैं हमारे घर पे, तो थोड़ा सा ना वी नीडेड टू बी वेरी प्रेजेंटेबल. सो आई गेस दीज टिप्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. जो हमारी डेकोरेशन वाले टिप्स जो देती हो वो भी काफी यूजफुल है हमारे लिए. ट्रू ट्रू. सो आप इसको सुंदर दिखाइए और अट्रैक्टिव लगेगा खाने में. आई जस्ट कट दिस ओके. इन ट्रायंगल्स इन 4 पार्ट्स. ओके, तो अभी हमें ये जो हल्के हाथ से आप इसको कट कीजिए. ओके, तो हमने इसे 4 पीसेस में कट किया है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो. वाह 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 वाह. नाउ माय माउथ इज रियली वाटरिंग. आई एम नॉट इवन किडिंग. ग्रेट ग्रेट. यही हम चाहते हैं. सो आई एम प्लेटिंग इट लाइक दिस. ओके. सो जो भी आप एक क्रेव कर रहे हैं, जिनका भी मन यहाँ पे ये खाने का कर रहा है, आप जरूर यस लिखिएगा हमारे चैट सेक्शन में, ताकि शेफ को भी एक फीडबैक मिल जाए. Yes, Lataji is saying yes. Okay. Yes, yes. We are getting a large number of yeses over here. एक मैंने सुना के रखा है. ग्रेट. सबको खाने का मन करा और थोड़ा मैं ललचाती हूँ आपको अच्छे से बना के. मैंने made sure that one slice is in the sleeping position so that these all can stand, ताकि ये सब खड़े हो सके. Okay. So here's another tip कि एक आप ऐसे स्लीपिंग में रख दीजिए ताकि बाकी के जो है उसके सपोर्ट के साथ खड़े रह सकते हैं आराम से. So now I'll drizzle some honey. थोड़ा सा हनी हम drizzle करेंगे. Don't add too much, otherwise it will be very sweet. बहुत ज्यादा मत ऐड कीजिए वरना बहुत मीठा हो जाएगा. All right, chef. But चॉकलेट सॉस के साथ कंजूसी मत कीजिए. चॉकलेट सॉस शायद से कोई कंजूसी करेगा ही नहीं, बिकॉज चॉकलेट तो सबका फेवरेट है. तो डेफिनेटली काफी ज्यादा. वाओ वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. And I'll put some icy sugar on the top at the end. First I'll make an apple. ओके. सो अभी हम लोग एप्पल के साथ जो डेकोर करना है हमें वो करेंगे. शेफ अभी हमें एप्पल के साथ दिखाएंगी. All right, she's coming back and I can see there are a lot of responses here like yummy yummy. Yes yes, it's very yummy. And I can see someone saying कि their son or daughter wants to eat it. Of course, बच्चों के लिए तो ये एकदम ही favorite है. You are the best chef. Thank you, Aliko. I'll definitely convey your message to her. Chef, you have a message that you are the best chef. And yes, Like, thank you. मैं देख रही थी messages. It's so overwhelming. Okay. So हमने यहाँ पे एप्पल लिया है. हाँ, एप्पल लिया है. And I'm just cutting little bit of triangles kind of thing so that I can garnish it with. Okay. थोड़ा सा ऐसे ऐसे ट्रायंगल में कट कर दे रही हूँ. Okay. So this is something for garnishing. I'll say काफी अच्छी टेक्निक आपने जो हमें दिखा दी है एप्पल्स के साथ. ये काफी प्रेजेंटेबल भी दिखेगा. And some icing sugar on the top. Okay, chef. Can we put chocolate sauce instead of Nutella? Yes, yes, Fahima ji, you can. You can use any brand of chocolate sauce, chocolate compound, dairy milk, anything you want. Okay. Brown or white bread? You can use any kind of bread, multivitamin bread, white bread, brown bread. Chef ने already हमें ये बता दिया है. Like you can use any type of bread you like. थोड़ा सा icing sugar डाल दिया. And our is ready. A little bit more is there because some of the sugar will go off after some time. थोड़ा सा icing sugar ज्यादा है, इसलिए थोड़ा देर बाद ये सब चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा. So our Wow. sandwich is ready.
Sandwich is definitely ready and it's looking very beautiful. So you can put mint also on top. आप चाहते हो तो mint भी कर सकते हो. Okay. Cut this in the side. The grill one. So grill वाला था. All right. So only our veggies are cooking. हमारा बस veggies थोड़ा cook हो रहा है. And let's take some queries and we can check the veggies a little bit later. Okay, sure, chef. So इधर मैं veggies डाल दूंगी. Yes, Swamini. So थोड़ा query ले लेते हैं हम. Sure. We'll turn to our queries. Can we put ice cream on the top? Yes, absolutely. क्यों नहीं? Ice cream. You want me to put some marshmallows? These are one of my favorites. These whatever you wish you can put. Okay, मतलब मुझे ना chef, I like my French toast very, like these chocolate sandwiches very colorful, so I'll definitely add gems to it. Yes, gems can also be done. Any chocolate is fine. Yes. So how to make spicy French toast? We are making. Yes, Swami, let's take up the queries. Yes, sure. Marvelous recipes with awesome chef. Yes, Soumitra. Definitely. Mitraji. Yes, chef, we have this query which asks like, can we थोड़े veggies में थोड़े से time. Sure, not an issue. Can we make French toast in microwave? So microwave it will not be possible. We need a type of a direct heat for it. Direct heat चाहिए हमको. Okay. There's this another question from Lata ji. इसमें बेसन और टमाटर का चीला बना के डाल सकते हैं क्या? कुछ vegan sauce बताना please. Vegan sauce. Yeah. So vegan sauce, if you want it thick and nice, usually they are based on boiled potatoes or cashew which are soaked. Or you can use fresh avocado fruits and you can use those things. And if you want a cheese-like flavor, you can use yeast seasoning. And for the mayo also, there is a vegan recipe for the, as I said, for the sauce. You can use cashews and boiled potato, as I said, and plus with any other seasonings. आप कोई सा भी seasoning उसमें डाल सकते हो. Okay, chef. Is it okay to skip onion and garlic powder in veggies? See, if you want, you can skip it. Just you have to mix some chili flakes or oregano and all for other boost of flavor. अगर आप इसमें onion garlic powder हटाते हो तो थोड़ा एक umami flavor होता है वो नहीं आएगा. इसलिए आपको थोड़ा oregano या तो chili flakes वगैरह use करना है. Grill vegetable on high flame. Okay. There's this repeated question I can see. How to make onion powder and garlic powder? Yes, for onion and garlic powder, chop them finely, evenly, dry it in the sun, and again grind it. After you grind it, you will see a little bit moisture is still there even after drying in sun. Then again dry it in the sun and again grind it. Then you will get a fine powder. Okay. Can we add melted cheese in club sandwich? My family likes melted cheese. So melted cheese you can add on from the top. मतलब ऊपर से आप डाल सकते हो. So for melted cheese, what you do, take almost a cup of grated cheese like cheddar, mozzarella, or any other cheese. मतलब processed cheese, cheddar cheese, mozzarella cheese, कोई सा भी आप लीजिए. Keep it in a bowl. Add almost 1, 2, 3 tablespoon of. You can add maida. You can add reduce the maida also. Add 3, 4 tablespoon of milk. Then you heat it slowly in a double boiler or microwave. आप इन सबको थोड़ा डबल बॉयलर में हीट कीजिए या तो माइक्रोवेव में हीट कीजिए. You will get a beautiful melted cheese. You can pour over your non-veg sandwich. You can pour over your non-veg burger, veg burger, or on your cheese French fries. तो आपको क्या करना है, चीज ग्रेटेड लेना है आपके पसंद का. शेडार और प्रोसेस चीज बहुत अच्छा होता है. उसमें थोड़ा सा मैदा डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, एंड फिर आपको उसको डबल बॉयलर में धीरे-धीरे मेल्ट करना है या तो माइक्रोवेव में मेल्ट करना है. फिर आप उसको पोर करना है. Why we are adding maida and milk? Just so that this cheese will not become very stringy and it will not become very solid after cooling down. मतलब थोड़ा चीज सॉस जैसा लगना चाहिए, इसलिए हम मैदा और दूध डाल रहे हैं ताकि जो चीज है वो एकदम स्ट्रिंगी ना रहे, मतलब खिंचाने से खिंचाए ना. So you can prepare your cheese sauce to pour like very easily.
Okay, chef. I can see there are a lot of questions over here. Please, I'm sorry if I'm missing on someone, but I'm definitely trying to answer all of them. Please be patient, guys. So yes, moving to our next question. What can be the replacement to Nutella? If you don't want Nutella, put some compound chocolates. आप compound chocolates डाल सकते हो Nutella में की जगह. Okay. And how to use avocado? Avocado, remove the pulp, mash it all together. It will become like a spread. Now you can add different seasoning. You can add chopped chilies. You can add some roasted cumin powder, lemon juice, and all to prepare a spread-like consistency. Okay, chef. Also, are the onion powder and garlic powder available in the market? Yes, yes, easily available and easy to make at home also. घर पे भी बनता है, आप market से भी खरीद सकते हो. All right. Can we dry the onion and garlic in microwave instead of drying in the sun? So for drying it, instead of drying it in the sun or instead of drying it in the like outside, what you can do, you can keep it in the lowest possible flame in the oven. But it becomes a little bit tricky because sometimes it may get burnt. So use the lowest temperature possible and keep it for a few hours. All right, chef. Batter for spicy French toast. Spicy French toast. Yeah. I have not heard of spicy French toast. I know the French toast, which is a bit Indianized version. मतलब थोड़ा Indian वाले जो bread पंडा में डुबो के खाते हैं वो है. Is it or something else? Okay. Okay. So moving to our next question: quantity of milk and maida in cheese. So use, if it is 1 cup of cheese, अगर 1 cup cheese है, use 2 tablespoon of maida or so and 3/4 of milk you can add. 3/4 tablespoon of milk. Somini, can I answer one query? Vaibhav has been asking about that pudina chutney like since the beginning. Oh, okay, okay, sure, chef, sure. क्योंकि मैंने एटलीस्ट बहुत बार देख लिया तो मैं आपको बता देती हूँ. So वैभव जी and all of you also, for pudina chutney for your breads or anything, use mint and coriander equal quantity. आपको mint लेना है, पुदीना और धनिया लेना है equal quantity में. Add green chilies, garlic and ginger and blend it nicely. Add salt later. मतलब नमक फिर बाद में आप डाल के mix कर लीजिए. Make sure while blending don't add lot of water, otherwise your bread will become soggy with the excess water. अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालोगे ना उसमें पेस्ट करने टाइप पे तो क्या होगा, आपका चटनी बहुत ज्यादा soggy होगा और bread soggy हो जाएगा. So you can use as less water as possible. आप कम से कम पानी लीजिए and if you want you can use that rock which we use, the traditional method to do the chutney, right? You can use that also. आप वो भी use कर सकते हो. Okay. Also there's this question कि उनके घर पे जो है onion and garlic are not used. So what can they add as crispy veggies for rings? So in place of the vegetables, दो जगह हमने आज onion use किया है. So आप क्या कर सकते हो, sandwich में you can replace the onion, you can add zucchini, capsicum, green peas, anything. No hard and fast rule. For potato wedges, remove the onion garlic powder, use oregano, chili flakes, all these other herbs to give that better flavor. You can use thyme also. Thyme वगैरह, oregano, chili flakes अगर आप डाल सकते हो, अगर प्याज लहसुन का पाउडर आपको यूज नहीं करना है तो. Okay, Nikita ji is saying please repeat. Nikita ji, can you please tell us what are we supposed to repeat? Like आज हमने 3 recipes की है, so please tell us what are we supposed to repeat. Till then I'll take another question. Can we add? Take the potato and cup. Yes, sure. आप अपने questions लिखते रहिए and I'm really sorry if I'm missing out on some questions because यहाँ पे अभी काफी ज्यादा questions है, but I'll make sure कि आपके सारे questions जो है वो हम लोग यहाँ पे आंसर्स कर देंगे. प्लीज डू नॉट वरी. पुदीना चटनी इंग्रेडिएंट्स, इट वाज वेरी ओके श्योर वी विल आस्क. Oh wow, the color is beautiful. Yes. So I'll show you this one which we made it in different position. So it will be like this. So you have to turn it and again bake it for some time. Okay, chef. Also, are we supposed to turn on the fan? For the convection, the fan will be on. Okay. Yes, can you just tell the ingredients in pudina chutney? Just the ingredients, like. Equal quantity of pudina and coriander, spicy green chili according to your taste, 1-2 garlic cloves, this much of ginger and salt
like as you wish. Okay, okay. So coming to our next question, like potato wedges, which other vegetables can we Potato do? wedges we are baked at 30 to 40 minutes. Okay, like this Yes, question. Swamini? Yes, this question is like potato wedges. What other vegetables wedges can we cook? Swamini, actually it was a cracking a bit. Is it okay now? Chef, am I audible? Yes, it is okay now. Yeah. It is So completely audible. just like potato wedges, what else wedges can we do? Like what other vegetables wedges can be prepared? The same method can be used to roast your other vegetables also. आप ये same method use कर सकते हो बाकी vegetables roast करने के लिए भी, especially like sweet potato, turnip, radish, carrot. Okay. I missed my. Okay, for all those who have missed the recipes, please do not worry. You will be getting the recordings of the sessions. So do not worry. आधे घंटे के बाद you'll get the recordings. Also, there's this question, Chef. It is a bit hot, but I'll make some sound so that you will know how crispy it is. Is it audible? Yes, yes, yes. It is audible. Salt we already added. हमने नमक पहले ही add कर दिया था. All right. So Swamini, we can take the picture. Yes, yes, yes. If it's ready, we'll just have a quick picture. Just a minute. All right, I'll take a picture. Just a minute. Chef, can you just place? Okay. I'm not able to fit everything in one frame. Okay. Can you just now pick up this French toast? Yes, perfect. Just to my, I'll say right, a bit to right. Yes, yes, perfect. I'll click the picture. Okay. One, yes, one with you, Chef. Okay, great. Just a second. Sure, sure. Yes. Okay, all right. So we have our. I don't know, it's not fitting in the frame. You can just move a bit behind so that it will fit in the frame completely. Can you just move a bit behind, Chef, please? Yes, yes, perfect. And a little low. Perfect. All right. Yes. Thank you. Thank you so much, Chef, for showing it to us. Yes. Great. Khushbu say it's very tempting. Yes. Yes. So Swamini, we can take the rest of the queries in the AMS session. Don't worry, I'll be there to solve the queries. Definitely, Chef. So yes, as our chef said, all the queries will be answered in the AMA session. The remaining queries, I understand आप सब लोग को काफी ज़्यादा queries है, and it's very obvious because आप सब इतना दिल लगा के जो ये session attend कर रहे हैं, तो आपको queries होना भी बहुत important है, and it's another sign that you're very attentive. So yes, thank you all for being such a lovely audience. And मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारे next week से जो है पिज्जा के, ब्राउनीज के से, आइसक्रीम के से काफी ज्यादा क्लासेस जो है वो शुरू हो रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के साथ. So yes, I know you all are foodie and that's why you all are over here. So आप definitely वो सारे क्लासेस के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं अलीपो की वेबसाइट के थ्रू at just ₹199 and according to all the session classes. So definitely आप बता दीजिएगा, रजिस्टर जरूर कीजिएगा, डोंट मिस आउट क्योंकि सीट्स जो है वो जल्दी फिलअप हो जाती है. So don't miss on this chance. And also you will be getting the recordings of this session after 30 minutes on the group. AMA की timings भी अलीपो की टीम की तरफ से आपको बता दिए जाएंगे. So yes, thank you for being such a lovely and patient audience and आपका feedback जो है आज के session पे जरूर दीजिएगा.
एंड आप जो भी बनाएंगे उसके पिक्चर्स भी ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा. वी ऑल विल बी ग्लैड टू नो हाउ यू आर मेकिंग इट. So yes, till then, goodbye and meet you all tomorrow at the same time. Thank you, Chef Sushmita, for being with us and teaching such amazing recipes to us. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so many and everyone. Bye. Yeah.